स्वाभाविक है अगर किसी की माँ को गाली दे रहे हो, जिनका न राजनीति से रिश्ता है, जिनका न कोई अब दुनिया में है भी नहीं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जुड़ते हैं, जहां पर जीविका दीदियों को जो है 105 करोड़ की तोहफा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव है और समीकरण जो है अपने चरम सीमा पे है। बिहार में राजनीतिक सियासत एक अलग मोड़ पे है। बवाल आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को हो, वोटर अधिकार यात्रा की हो, या फिर सरकार के तमाम जो है आंदोलन की बात करें, या फिर तमाम जो सरकार अलग अलग तरह से राशि देने की बात कर रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री हो या फिर 1100 पेंशन हो, तमाम तरह से जो है सरकार लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ जीविका दीदियों को भी 105 करोड़ का तोहफा दिया है नरेंद्र मोदी। अब क्या कर रहे हैं इस पर बिहार के मंत्री श्रवण कुमार, पहले आइए इनकी बातों को सुनते हैं। जीविका दीदियों को आज बड़ी सौगात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से उपलब्ध कराई गई है। जीविका निधि से आत्मनिर्भर नारी स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत हो रही है और इसके लिए भारत सरकार से भी मदद मिल रही है और राज्य सरकार के तरफ से हम लोग पहले से भी मदद कर रहे हैं। राज्य में 11 लाख स्वयं सहायता समूह है। 1 करोड़ 40 लाख हमारी जीविका की दीदियाँ परिवार से के जुड़े हुए हैं और इनके आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम आज बिहार की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ आज जीविका की दीदियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। इस सौगात से हमारी जीविका की दीदियाँ आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए जिस तरीके से कहे कि मेरी माँ को अपमानित किया गया है, कुछ पार्टी के द्वारा गालियाँ दी गई। देखिए, ये जिन लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है, ये कांग्रेस के लोगों की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस तरह की गाली का उपयोग किया जा रहा है। स्वाभाविक है अगर किसी की माँ को गाली दे रहे हो, जिनका न राजनीति से रिश्ता है, जिनका न कोई अब दुनिया में है भी नहीं, और ऐसे लोगों के लिए आप अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप देश को कलंकित कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी बहनों का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान का बदला देश की हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर लेंगे। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष के आत्मा पर उनके ठेस पहुंचे, ऐसे शब्दों का चयन और इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अब एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं कि वो मैं ऐसा खुलासा करूंगा कि बनारस में जिस तरीके से चुनाव हुआ था और कैसे मतदान। देखिए, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है और इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ही और सिर्फ जनता को बरगलाने में लगे रहते हैं। अब ये मतदाताओं का अधिकार की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद कमोबेश कांग्रेस का ही शासन देश में रहा है और कांग्रेस ने जो अपने समय में किया है उसी तरह की बात आज इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज देश का हर नागरिक आज जागरूक है, समझदार है और बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार के लोग पहले से सजग हैं और बिहार के लोग पूरे देश को, दुनिया को दिशा देने का काम ये हमारे बिहार से होता रहा है और इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ भी बिहार से बिगुल फूका था
लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में बिहार से जो बिगुल फूंका गया, पूरे देश में परिवर्तन। तो देखिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी, जहां दरभंगे में उनकी मां को अब शब्द का प्रयोग किया गया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए और इसकी जवाब देंगे बिहार के लोग वोट में। अब देखना होगा कि जवाब कैसे देते हैं बिहार के लोग, इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार आते हैं और कोई पहला नेता होगा जो बिहार में इतने दिनों तक रहता है, उसके बाद चारों तरफ यात्रा करते हैं, लोगों को वोट अधिकार के बारे में बताते हैं, वोट चोरी हो रही है इसके बारे में बताते हैं। ये कितनी कारीगर होगी, इसकी कोई जो है अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन श्रवण कुमार ने कहा है कि जो बिहार के लोग हैं इसका बदला लेंगे। आप अपनी इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।